नमो भगवते वासुदेवाय। को वा भगवतस्तस्य पुण्ये श्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। कैंटो स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16। प्लीज आगे आ जाओ आप लोग, वो वहां पे पीछे बैठ नहीं पा रहे लोग, कोई पॉइंट नहीं है ऐसे पीछे बैठने का। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। एक्चुअली ये मैं, चलो ठीक। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि इस युग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के यशो गान को सुनना नहीं चाहेगा। एक नेगेटिव सेंस में, ऐसे कहने की बजाय कि भगवान के गुणगान सुनने चाहिए, सुखदेव गोस्वामी उल्टा कह रहे हैं कि कौन है जो नहीं सुनना चाहेगा। इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट है। मतलब आप कहो कि भी सबको चावल खाने चाहिए, आप इसका बिल्कुल उल्टा कहो कि कौन है ऐसा जो चावल नहीं खाएगा, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट है। नेगेटिव बोलने में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सो सुखदेव गोस्वामी ये पोएट्री का एक रूल है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इसलिए कह रहे हैं कि उसी स्टाइल में कह रहे हैं कि इस कलह प्रदान युग में, कलियुग, कली मलापहम, जो कली का युग है, यहाँ पर कौन व्यक्ति शुद्ध नहीं होना चाहता। बेसिकली ये आइडिया। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, कलयुग अपने कलह प्रदान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। कलयुग का एक ही साइन है वैसे तो, क्या वो श्लोक है, नहीं वो क्या है कि बहुत सारे दोष हैं यहाँ पर, कलेह दोष और निधे राजन। निधे राजन, बहुत, ये योग दोषों का सागर है। चाहे कोई इंफीरियर हो चाहे सुपीरियर हो, सब में दोष ही दोष है। सो यहाँ पर मगर एक दोष जरूर है, बहुत सारे दोष हैं मगर एक दोष प्रधान है, वो है लड़ाई, कलह। तो बाहर भी लड़ाई हो रही है, अंदर भी लड़ाई चल रही है, समाज में भी लड़ाई है, देश में भी लड़ाई है, सब लड़ ही रहे हैं। नहीं, इसलिए बाहर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ से अलग हो रहा है, माता पिता बच्चों से अलग हो रहे हैं, हर जगह प्रॉब्लम है। अंदर भी लड़ाई है, काम क्रोध लोभ द्वेष, समाज में भी लड़ाई हो रही है। इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं, यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टीन, चाइना वहाँ मार रही है, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। सो ये योग कलह का योग है। और ऊपर से सिर्फ ये इंसानों की लड़ाई नहीं है, इंसान और प्रकृति की भी लड़ाई है। हम प्रकृति को शोषण कर रहे हैं, प्रकृति रिवोल्ट कर रही है। म्यांमार में अभी अर्थक्वेक आया है, पता है, मतलब न्यूज़ में आया, इतना बड़ा अर्थक्वेक, हजारों लोग मर गए रातों रात ही। सो प्रकृति से भी झगड़ रहे हैं हम, प्रकृति स्थानी करश्यति, तो सब जगह लड़ाई है। इनफैक्ट हमारी एडवांसमेंट में भी लड़ाई है, साइंटिफिक एडवांसमेंट। हम झगड़ रहे हैं प्रकृति से और इन्वेंशंस करना चाहते हैं प्रकृति का शोषण करके, यही कर रहे हैं ना। पेट्रोलियम इंडस्ट्री और फिर उसके बाद कोल माइंस,
यही सब तो ज़रूरत होती है इन्वेंशन के लिए, बनाने के लिए। सिलिकॉन, आपके सारे सिलिकॉन चिप से ही बने पड़े हैं, तभी सिलिकॉन वैली है वो। प्लास्टिक्स, सब के सब ये पृथ्वी का शोषण करके हम खींच रहे हैं वहाँ से। तो ये भी लड़ाई है, तो प्रकृति भी हमसे लड़ रही है, झगड़ रही है। सुनामी, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, ये इसलिए इसको कलयुग को, इसलिए इस युग को कली युग का है। कली मतलब कलह प्रधान युग। यहाँ पे लड़ाई है बस, शांति नहीं है। पहले के युग को क्या बोलते थे? सतयुग। सत मतलब शांति, कली मतलब लड़ाई। सो ये पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो सकती है। महाभारत, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि पांडु के बच्चों को राज्य मिलना चाहिए या धृतराष्ट्र के, यही था ना। वो सोच रहे थे हमें मिलना चाहिए, वो सोच रहे थे हमें मिलना चाहिए, लड़ाई हो गई। और फिर उसके बाद बस अंधों के बेटा अंधा, वो महाभारत ही हो गई। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिली में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई। वो आदमी रूठ के बैठ जाता है, 20 साल बाद तक बात नहीं करेगा वो। थोड़ा सा जो कि सॉल्व कर सकते हो आप आसानी से बैठ के, बट नहीं करना। बाहर की बात छोड़ो, डिवोटीज में ही उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने कह दिया, अब बात नहीं करेंगे। दैट्स, ये सब कलयुग के लोग हैं। हम लोग चीज़ों को जोड़ना नहीं चाहते, हम लोग चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं। ये कलयुग का सिम्टम है, कलयुग का लक्षण ही है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कहते हैं ना। ये तो पहले का डिक्टम है। आज की सेइंग है, यूनाइटेड वी फॉल, डिवाइडेड वी स्टैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी, डिवाइड एंड रूल, यही था ना, डिवाइडेड वी रूल। ऐसे ही है, आओ भी एक दूसरे को लड़वा दो और बस जीत जाओ गेम। ऐसी है चीजें। सो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं, जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा क्या होता है? भाई गॉड, ये क्या हिंदी है? जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है, जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वही ये जटिल युग से बंधन से छूट सकते हैं। प्रभुपाद एक पॉइंट बता रहे हैं यहां पर कि जो मतलब प्रभुपाद यहाँ पे फिलॉसफीज लेके आ रहे हैं। सो इस संसार, इस लड़ाई से कैसे बच सकते हैं हम? बेसिकली लड़ाई मतलब टेंशन, स्ट्रेस, इन लड़ाइयों से कैसे बच सकते हैं हम? अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। श्रील प्रभुपाद के लेक्चर है, श्रील प्रभुपाद लेक्चर में कह रहे हैं कि, कल ही मैं देख रहा था कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि वी वॉन्ट एवरीबडी टू बी हैप्पी। और कह रहे हैं हमारा मिशन ये है, हम नहीं चाहते कोई किसी का शोषण करे। इनफैक्ट अगर आप देखो ना, सारे जॉब्स भी लड़ाई हैं, सारे जॉब्स लड़ाई हैं। आप कॉर्पोरेट देखो, लड़ाई है, मैं इससे ऊपर निकलूंगा, लड़ाई तो है। सक्सेस लैडर लड़ाई है। कोई भी जॉब उठा लो आप कोई भी बिजनेस उठा लो, लड़ाई है। वो मेरा कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पिटिटर, उससे आगे निकलूंगा, उसको नीचे दबाऊंगा। सो ये जो फिनोमेना है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं वी डोंट वांट दिस। हम चाहते हैं सब सुखी रहें। कैसे रहेंगे सुखी? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं। आत्मश्लाघा क्या है? सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। मतलब जिन्हें, तो कौन इस संसार में छूट सकता है? जो भक्ति करे। सभी कह रहे हैं पुण्य श्लोक एड्डे कर्मणा, मगर भक्ति कैसी होनी चाहिए? हर आदमी भक्ति करने वाला इस संसार के लड़ाई से छूटेगा नहीं छूटेगा। आप फंसे ही रहोगे। आप, कई लोग डिवोटी भी बन जाते हैं तब भी फंसे रहते, तभी रोते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, हम फंस गए, हमें ये प्रॉब्लम, हमें वो प्रॉब्लम। लड़ाई तो चल रही है, और क्या है? वो तो बंद हुई नहीं। तो आप पूछोगे आप तो भक्ति कर रहे हो, सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं भक्ति करने से खत्म हो जाता है। आपके तो खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि आप सही से नहीं कर रहे।
सही से करने का मतलब क्या है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। जितने आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है। क्या बेकार शब्द इस्तेमाल किया है आत्मश्लाघा, जिस मेरे आदमी को ट्रांसलेट कर। तो जिन्हें इस सिंपल शब्द है ना, जिन्हें आत्मसम्मान, आत्मसम्मान हो गया ना, तो ये है चल 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 अगर से जिन्हें जिन्हें ये नहीं इच्छा है कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि मैं महान हूं, जिन्हें जिन्हें टॉप पे जाने की इच्छा नहीं है। बेसिकली डिवोटी अगर भक्ति भगवान तक पहुंचना है तो ऊपर जाने की इच्छा मत करो, बल्कि क्या क्या मैं आपको कह रहे हैं, आई नंदा तो निजा तुम तरंग अतन नाम विचन रखन तो जैसे आपको बताया संतत तो भूली। तो महाप्रभु ये कह रहे हैं कि आप मुझे अपने चरणों की धूल बना दीजिए। वो तो बल्कि ऊपर क्या उठना चाहते हैं, वो तो धूल के भी, चरणों के धूल से धूल बनना। अभी अजीब सी बात है नहीं, भक्तों की मेंटालिटी अलग होती है, तब भगवान बड़े खुश होते हैं। यहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे, कहाँ खड़े हुए थे? आगे पहुंचे थे, पहली बार तो हटे थे आए थे। फिर रेगुलर दर्शन करने जा रहे थे तो गरुड़ जी के पीछे खड़े थे, आगे नहीं जा रहे थे। क्यों? उन्होंने विचार की में खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा भी जैसे कृष्ण जो देखेंगे तो बता दें। इसलिए मैं गरुड़ जी के सम के पीछे खड़ा हूँ कि गरुड़ जी को देखेंगे तो शायद मुझे जगन्नाथपुरी कौन गया? आप लोग गए हो ना सब? आपने जगन्नाथपुरी दर्शन किए थे आगे जाकर? आया ना, वहाँ पे नहीं आपने नहीं करना। अच्छा बिग क्वेश्चन। अब कहोगे वो तो महाप्रभु थे, हम तो हमें, वो महाप्रभु थे तो आप उनके भी नीचे हो। तो यहाँ तो हमें तो सिखा रहे हैं, मगर हम हमारी आदत आगे जाने, हमारी आदत है। तो सब लोग लाइन में लगते आगे आगे तक गए होंगे ना, है ना? आगे जाकर नहीं जाते, बिल्कुल आगे जाके प्रणाम करके हम चले जाते हैं। एक्सपोर्ट अगर बहुत भीड़ हो, पीछे से दिखाई नहीं दे रहा, वो बात अलग है। जब महाप्रभु थे तो उस टाइम भीड़ नहीं होती थी। तो वैसे फेस्टिवल्स में भीड़ होती है, तो जगन्नाथपुरी में तो फेस्टिवल होता होती है, अगर भीड़ में चाहो पीछे की तरफ से पीछे खड़े हो तो आप गरुड़ जी के इस तरफ खड़े हो गए तो आपको जगन्नाथ जी दिखाई देंगे, कलदेव से वगैरह दिखाई नहीं देगी अगर इस तरफ खड़े हो तो महाप्रभु क्यों कर रहे हैं? आगे जाके दर्शन करने से आपको कुछ मिला ही नहीं, एक्चुअली कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? एक मन की संतुष्टि की मैंने दर्शन कर लिए, बस इतना हुआ है और कुछ नहीं हुआ। भगवान ने आपको नहीं देखा है, आपने तो देख लिया, भगवान ने आपको नहीं देखा। तो मैं जगन्नाथपुरी में एक डिवोटी से भी कह रहा था कि मुझसे पूछ रहे थे कि प्रभु जी आगे जाके दर्शन करने से पीछे खड़े होगे। मैंने कहा देखो, अगर गरुड़ जी के पीछे खड़े होकर करोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपने तो मैं सिखाया। तो एक और डिवोटी खड़े हुए थे तो वो कह रहे थे छोड़ो भाई, ये सब बेकार की बातें, ये तो महाप्रभु करते थे। तो ठीक है, फिर हरे कृष्णा भी छोड़ दो, वो तो महाप्रभु करते थे हम क्यों करेंगे? महाप्रभु ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया हमें कि पीछे खड़े होके करो, ऑर्डर है हरे कृष्णा करने का, हम करते हैं। बट आप पीछे खड़े हो आगे खड़े हो, आइडिया समझना है आपको। बेसिकली आइडिया ये है कि अपने सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आगे जाके दर्शन करना मतलब आप अपना सम्मान चाहते हो, यही है ना? कृष्णा मैं आ गया हूँ आपके पास, आप मुझे देखिए। मुझे देखने का मतलब सम्मान ही हो गया, और क्या हो गया? आप भीड़ में खड़े हो, अगर आप चाहते हो कि अगर कोई चाहते हो कि महान व्यक्ति आपको देखे, तो आप चाहते हो ना कि मुझे भी नोटिस करे। अपने आप को नोटिस कराना मतलब अपने आप को सम्मान देना होता है। तो हम लोग डिवोटीज मंदिर आते हैं,
सर्विस करते हैं। डिवोटी चलो छोड़ो, नॉन डिवोटी क्या चाहते हैं कि सब मुझे देखें, यही चाहते हैं ना, नोटिस करें, चाहे प्रशंसा ना करें, नोटिस जरूर कर लें। सो वो इच्छा डिवोटी के पास नहीं होती। अगर भगवान के, अगर इस कली के युग से बचना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये मान सम्मान की इच्छा छोड़ दो, अदरवाइज इससे ऊपर उठ नहीं पाएंगे हम। अब ये जो चीज़ है ना, मान सम्मान की इच्छा, ये बहुत अलग अलग तरीके से निकलती है, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि हमें मान सम्मान की इच्छा, समझ नहीं आएगा आपको। जब हम भक्ति करेंगे भगवान की कृपा से धीरे धीरे समझ आएगा, ओ एक्चुअली मैं इसमें भी मेरा मान था, मैं सीनियर हूँ। अगर कोई सुपीरियर मर्यादा का उल्लंघन करता है क्योंकि वो सुपीरियर है और वो कर सकता है, तो वो भी मान सम्मान की इच्छा है। भाई आपने ऐसा कैसे कर दिया, मैं सीनियर हूं ना, तू नहीं कर सकता। सो वो भी एक मान सम्मान की इच्छा हो गई, यू सी। सो ये सारी आपको किस तरीके से मान सम्मान की इच्छा प्रकट होती है हमारे हमारे जीवन में, हमें समझ नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें ठीक लगती हैं बट एक्चुअली वो गलत होती हैं। सो वो छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो भगवान से प्रे करो कि भगवान प्लीज़, ये प्रे कर सकते हो कि भगवान मुझे तो अपनी गलतियां ही ना समझ नहीं आ रही, आप प्लीज़ मुझे दिखाइए कि मेरे में मान सम्मान की इच्छा कहाँ है। आप जब देखने लगोगे ना तो आपको लगेगा आपका पूरा जीवन ही मान सम्मान पे टिका हुआ है, पूरा जीवन। छोटी छोटी क्रियाएं तो छोड़ दो। इसलिए भक्त, तभी महाप्रभु ने कहा, गोपी भर्त्यु पद कमले और दासानु दास, ये प्रैक्टिस करनी होती है। सो आप एडवांस करोगे। और फिर उसके बाद ये प्रभुपाद इस पे कमेंट कर रहे हैं, पुण्य श्लोक अड्डे कर्मना, प्रभुपाद इसी पे श्लोक कमेंट कर रहे हैं। और कर्मों के फल की इच्छा नहीं होती। मतलब कर्मों के फल मतलब हम जो भी भक्ति में सेवा कर रहे हैं उसके फल की इच्छा नहीं है हमें। हम सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ मिले ना मिले, इट डजंट मैटर। आइडियली ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, हमें कोई सेवा के लिए थोड़ा प्रेज भी कर दे, हम वो भी नहीं चाहते, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। और शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हो, और अननेसेसरली मेंटल स्पेकुलेशन, फालतू के नॉलेज, मायावाद ज्ञान, और इसमें तो हम इंटरेस्टेड है नहीं। चलो, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं। सब कहोगे कि भैया ये मान सम्मान की इच्छा छोड़ना तो मुश्किल है, फलों की इच्छा छोड़ना तो मुश्किल है, तो हमारे अंदर ही घुसी हुई है ना चीज़ें। मतलब हमें किसी कार्य का फल पाने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि शास्त्र भी आपको कुछ बोलते हैं तो उसका फल दे देते हैं। जैसे आप वेद पढ़ोगे, ज्योतिषोमा, आप ये यज्ञ करो ज्योतिषोमा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वेदों में लिखा है। या आप जैसे बोलते हैं ना, एक बार नाम ले लो मुक्ति मिल जाएगी, है नहीं, बोलते हैं ना। तो शास्त्र भी लोगों को फल दे रहे हैं कि वो नाम ले लें, यज्ञ कर लें। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें हैबिट पड़ी हुई है। इसलिए शास्त्रों में एक सूत्र आता है, रोचनार्थम फलम, कि अट्रैक्ट करने के लिए आपको फल दे रहे हैं। जैसे बच्चे को नहीं आते, भी दवाई खा ले, नहीं खाऊंगा, दवाई खाएगा तो टॉफी मिलेगी, तो टॉफी के लालच में दवाई खा रहा है। टॉफी देना नहीं है उसको, आप बड़े हो जाओगे खुद ही दवाई खा लोगे बिना टॉफी के। तो बच्चा बिना टॉफी के दवाई नहीं खाएगा। इंटेंशन दवाई टॉफी खिलाने की नहीं है, इंटेंशन दवाई देने की है। इसलिए कहते हैं रोचन अर्थम फलम, फल दिया है आकर्षित करने के लिए। क्योंकि हमें हैबिट है, हम बिना कुछ, हम कोई भी काम होगा आप पहले सोचोगे क्या मिलेगा तब करोगे। आदमी ऐसे ही है। कोई हमारे आश्रम भी आता है, ज्वाइन करता है, पहले क्या सोचता है, क्या मिलेगा यहाँ, यही सोचोगे ना। बद्रिका आश्रम में मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, दूध।
लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? सोच के आते हैं क्या मिलेगा, हाँ शांति होगी, अच्छा लगेगा, या अगर कोई ज्वाइन करेगा हमें कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ पे कहीं और सीखने को नहीं मिल रहा। कुछ ना कुछ हम सोच के आते हैं, ये हैबिट है हमारी। मगर भक्ति करनी है तो उसमें फिर फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो एक असली डिवोटी, हाँ आप बद्रिका आश्रम क्यों आ रहे हो, तो वो क्या कहेगा, अगर कोई रियल डिवोटी होगा कहेगा क्यों आ रहे हो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भगवान के दर्शन करने आ रहा हूँ। मंदिर क्यों आ रहे हो, भगवान के दर्शन करने आ रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, इतने सुंदर भगवान है उनके दर्शन करने आ रहा हूँ, इतने अच्छे भक्त हैं उनका संग करने आ रहा हूँ, वो ठीक है। मगर आप संग क्यों लेना चाहते हो, कुछ फायदा है ना आपका, तभी तो लेना चाहते हो। और उसमें भी कुछ तो है ना, संग क्यों करना आते हो, हाँ मैं वैष्णव संग इसलिए करना आता हूँ क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें भी कुछ मिल रहा है हमें। तो बिना बिना फल के हम काम नहीं कर सकते कुछ। तो अब प्रॉब्लम क्या, अब क्या करें, बिना फल के तो कुछ काम ही नहीं होगा। अब चैंटिंग क्यों कर रहे हो, भाई भगवान की प्राप्ति, वो भी तो एक फल ही है। तो इसलिए बोला गया है फल की, डिवोटी को फल की इच्छा नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो फल डिवोटी भगवान को अर्पण कर देता है, आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको। हर काम आप गोल को सोच के ही करोगे, मगर जो फल आएगा भगवान को दे दो तो बस ठीक है, अदरवाइज इससे निकल नहीं सकते आप। तो आप आश्रम क्यों आ रहे हो, मुझे शांति और सुख मिलेगी। शांति सुख क्यों चाहते हो, कि जिससे मेरा मन शांत हो और मैं भगवान की और सेवा कर पाऊँ। मैं शांति भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, मैं शांति उनकी सेवा में अर्पण कर रहा हूँ, यू सी। तो यहाँ पे इतना पीस है, कोई आएगा यहाँ पे इतनी शांति है, तो एकदम से आपके मन में क्या आना चाहिए कि जो भगवान ने मुझे शांति दी है यहाँ पर, जो मैं आया हूँ, भगवान ही दे रहे हैं ना शांति। यहाँ की शांति किसने बनाए रखी है, भगवान ने बनाए रखी है, भगवान की वजह से सब कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको शांति जो अनुभव हो रही है, वो अनुभव भगवान ही दे रहे हैं आपको। तो शांति जो अनुभव दे रहे हैं भगवान, इस आश्रम में आके उसको, मेरा मन इतना शांत है, अब मैं भगवान का नाम लूँगा शांति से, शांति मैं भगवान आपको अर्पण आपके नाम के रूप में कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपने यूज़ कर ली शांति सेवा में, तो फिर आप फल से बाहर हो गए। सो इस तरह से हम अर्पण करते आते हैं, तो कर्मों के फल से बाहर हो आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई लोग तो बहुत, इस संसार के लोग शांति, UNO WHO सब बना, यूनेस्को सब बना रखा है, मगर उनको सिंपल फार्मूला नहीं पता। सिंपल फार्मूला है भगवान की भक्ति करना, जिससे शांति बन जाएगी। क्यों बन जाएगी शांति, इसलिए बन जाएगी क्योंकि लड़ाई होती तब है जब मान सम्मान की इच्छा होती है, तभी तो है। मैं हूं, मैं सही हूं, तू सही नहीं, तभी लड़ाई हो रही है। मुझे नोटिस नहीं किया, उसको देख लिया, तभी लड़ाई है। या कोई फल चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको भी वो चाहिए, मुझे भी चाहिए, उसको हटा दो, मैं लूंगा वो। जब ये दोनों आदतें खत्म होगी, लड़ाई खत्म होगी। अगर हम सब में, भक्तों के बीच में मान सम्मान की इच्छा नहीं है ना, आइडियली, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भक्तों को चाहिए भी नहीं अपने लिए, तो वहां पे लड़ाई का क्वेश्चन ही नहीं है, लड़ाई होती नहीं। लड़ाई बस इन दो कारणों से होती है और कुछ नहीं। या तीसरा कारण है अपने आइडियाज, ऊट पटांग आइडियाज। हाँ भी मेरे हिसाब से ही है, वो कहेगा मेरे हिसाब से ही है, मेरे हिसाब से आश्रम को ऐसे बनना चाहिए था, गलत बनाया है। वो दो टूरिस्ट आएंगे, दूसरा टूरिस्ट कहेगा नहीं यार ठीक तो है, अरे यार गलत बना दिया पूरा। हम लोग किस दूसरे आश्रम में गए तो उन्होंने ऐसा बनाया था, उन्होंने ऐसा बना दिया। दूसरा कहेगा यार ऐसे मत बोल यार, कुछ मेहनत की है, कुछ तो बना है। वो बस लड़ाई शुरू हो जाएगी उनकी। इतनी छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती है, ना लेना ना देना दो आश्रम से, वो टूरिस्ट है। उनकी लड़ाई हो रही है। ऐसे ही होता है पार्क में बैठे बैठे, ऐसे ही तो होता है कि मोदी को ऐसा करना चाहिए था, अरे पागल ऐसा ना करना चाहिए था, उन्हें सही किया है। तीसरा आएगा मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए था। बस तीनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो कहेगा अबे ऐसे ही करना चाहिए था, वो कहेगा नहीं करना चाहिए था, वो कहता तुझे बताता हूँ मैं ऐसे ही करना चाहिए था। वो भाई गाली गलौज हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। अब ना लेना ना देना दो मोदी से, फिर लड़ाई होगी। मैक्सिमम लड़ाई कलयुग में निरर्थक होती है,
चलो अर्थपूर्ण लड़ाई हो फिर भी समझ आए, निरर्थक लड़ाई हो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, निरर्थक लड़ाई है, फालतू में, फालतू में लड़ाई हो रही है। 90% यही होता है, फालतू में लड़ाई होती है। और 90% फालतू में, हम फालतू में अपने अंदर भी लड़ाई 90% फालतू में होती है, अपने अंदर बेकार में। 10% ही लड़ाई का यूज होता है जो भी सही में होती है, अदरवाइज तो बेकार ही होती है। वो इंडिया पाकिस्तान लड़ रही है, क्या क्या कोई, क्या उसमें कोई मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। वो पाकिस्तान को मारेंगे, हम उसको मारेंगे, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब ही नहीं है आइडियली। तुम भी रह लो आराम से, हम भी रह ले। एक कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर की लड़ाई हो रही है ना। वो क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं, कौन क्या कहते हैं उसको, पीओके। पागल है यार, निरर्थक है। कश्मीर आता तुम ले लो, आधा हम ले लें, इतना हो जाए और क्या। तुम जानती से या छोड़ दो कश्मीर, वो छोड़ दे तो ठीक है, आराम से बैठ जाएंगे, और क्या होगा। यूक्रेन के लिए फालतू में लड़ाई हो रही है, उसके पीछे रीजंस हैं। चलो यूक्रेन तो चलो फिर भी समझ आता है, उसके अपने रीजन है रशिया के। बट पाकिस्तान पीओके की तो फालतू की लड़ाई है ना, तंग करने के लिए, और कुछ नहीं है। सो ये सब फालतू की लड़ाई, इसराइल पैलेस्टीन जो भी चल रही नहीं है, फालतू की लड़ाई है, बेकार की। सो इसलिए निरर्थक है सब। सो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी का सॉल्यूशन ये है कि आपको अगर शांति लानी है समाज में, पूरे संसार में, अपने जीवन में, तो भगवान के गुणगान करो। भगवान के गुणगान करने से क्या होगा, ये चीज़ें आप में से हट जाएंगी, तब शांति हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही हरे कृष्णा करते रहोगे, जैसे बंगाल में करते हैं, अष्टप्रहर 3-3 दिन कीर्तन चलते हैं, या यहाँ पे भी मंडलियाँ चलती रहती हैं, वृंदावन में भी सब हैं, उनसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कोई संसार शांत नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, खुद भी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति, वो कीर्तन ठीक से नहीं कर रहे। पुण्य श्लोक ऐड्य कर्मणा, वो श्लोक मतलब कीर्तन तो कर रहे हैं मगर पुण्य नहीं है। उनके कीर्तन से उनके जीवन में मंगलमयी गुण प्रकट, अच्छे गुण प्रकट नहीं हो रहे, इसलिए वो वृंदावन में बैठ के भी लड़ेंगे। जितनी ज़्यादा लड़ाई वृंदावन में, उतनी ज़्यादा लड़ाई तो कहीं है ही नहीं। मेरा मठ, मेरा मठ, मेरा मठ, मेरा मठ, यही है वहाँ। जितने ज़्यादा गुंडे वृंदावन में, उतने कहीं है ही नहीं। देख लो, पूरा माफिया तो वहाँ बैठा है, सबसे ज़्यादा माफिया, सबसे ज़्यादा प्रॉस्टिट्यूट्स, सबसे ज़्यादा गंद वहीं है। अब तो पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा है। सो क्या है, क्यों है ऐसा? आप कहो वो तो नाम ले रहे हैं, वो देखो लिखा है, नाम ले रहे हैं, पुण्य श्लोक नहीं है। श्लोक तो है, श्लोक मतलब कीर्तन तो है, पुण्य कीर्तनम नहीं है। उनका कीर्तन ऐसा नहीं है कि उनके हृदय से मान सम्मान की इच्छा खत्म हो रही है। उनका कीर्तन ऐसा नहीं है कि उनको फल की इच्छा खत्म हो गई, तोते की तरह कर रहे हैं बस। तो क्वेश्चन उनका नहीं है, क्वेश्चन है हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये है, दूसरों को देखकर अपने बारे में जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, कि हम भी ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम परेशान नहीं है। सो क्या था वो, क्या था, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक मुहावरा लिखा हुआ था। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। और क्या था, लिफ्ट में लिखा था ना मिलन विहार के हमारे, थोड़े थोड़े सब दुखी, जो राम का भक्त है। कुछ और क्या था, मैं भूल गया, उसके आगे एक और है, वही सुखी सम सम ऐसे ही कुछ है। ठीक है चलो, ऐसे ही होगा। सो मंदिरों में लड़ाई क्यों है भाई? मंदिरों में तो नहीं होनी चाहिए लड़ाई, बाहर तो समझ आती है भक्ति नहीं कर रहे, अंदर क्यों है? हर मंदिर में लड़ाई है, हर आदमी एक भक्त दूसरे से भक्त से परेशान है। ये तो नहीं होना चाहिए, मगर ये भी हो रहा है, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं मगर ठीक से नहीं चल रही भक्ति। भक्ति हो रही है
मगर अपने आप को सुधारने के लिए नहीं हो रही। ये अपने आप को सुधारने के लिए भी हो रही है, बट हमें पता ही नहीं सुधार है क्या, तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमें पता ही नहीं सुधारना क्या है, तो कैसे होगा। आप रूम तो साफ कर रहे हो, मगर कौन सा कूड़ा हटाना है आपको पता ही नहीं, तो साफ कैसे होगा? होगा कैसे? मुझे भी झाड़ू मार दो यहाँ, झाड़ू मारती। फिर हम आए, मैंने कहा भाई ये क्या है, झाड़ू तो मार दी, मगर जो जो बेंच पे जो जो कागज वागज रखे हुए थे वो तो हटाने थे ना, वो तो हम चाहते थे वो क्लीन हो। ऐसे आप अभी पंडाल प्रोग्राम के बाद ना, मतलब डिवोटीज इतने बेकार हैं, इंडियंस, सारे सारे ग्लास इधर उधर फेंके हुए हैं। क्या क्या डस्टबिन नहीं था क्या हमारे पास? डस्टबिन था? थे। सारे ग्लास प्लास्टिक के इधर उधर फेंके हुए हैं, प्लेट इधर उधर फेंके, मतलब इट वॉज हॉरेबल। अब किसी के अभी झाड़ू मार दो पंडाल में, उसने क्या, उसने, मैं बोला तो उसने झाड़ू मारा और ग्लास साइड में कर दिए। मैंने ग्लास टिंग 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 करके साइड में एक लगा दिया। और भैया ग्लास उठा के, ग्लास के लिए तो बोला था, ग्लास ग्लास प्लास्टिक के उठा के डस्टबिन में फेंकना था, झाड़ू उन्हें लगानी थी। यहाँ पे धूल में झाड़ू लगाओगे? धूल खत्म कर दोगे क्या यहाँ पर? अब वो सिटी का था, तो उसको लग रहा था धूल हटानी है। धूल में धूल कैसे हटाओगे? उसने धूल करके थोड़ा सा धूल साइड में कर दी, सुंदर सा धूल सा हो गया। और सारा सारा धूल एक तरफ, प्लास्टिक सब एक तरफ, और वो मैंने कहा भाई क्या है? कहते हैं प्रभु सुंदर लग रहा है ना। मैंने कहा वो वैसे मूवी में देखो ना, पानी वानी छिड़क दिया, होता है ना ऐसे, कुछ आइडिया होता है ना माइंड में, थोड़ा इधर उधर करके क्लीन करके पानी वानी छिड़क दिया। कहते हैं बड़ा सही है ना। मैंने कहा हाँ सही है, मगर मेन काम तो हुआ नहीं। महाराज आने वाले हैं भाई, प्लास्टिक के ये ग्लास ग्लास ये उठाने हैं, मेन ये काम करना था, तूने किया क्या है? ऐसे ही अमेरिका में भी एक बार हुआ था, एक बार मंदिर में, तो उस लीडर ने, मैं था, लीडर ने बोला तू तू पूछना मार दे पोछा। तो उसने क्या किया, उसने पोछा लिया, पानी में डिप किया, और उसमें उसने 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 सर्फ डाला, तो वो पूरा फ्लोर वो उसका है, क्या कहते हैं, मार्बल का है, उसने मार दिया। अब उसके बाद उसने सूखा पोछा नहीं मारा, तो क्या हुआ, एक डिवोटी आया, हरे कृष्णा, दाड़ गया। तो फिर लीडर आया, भाई क्या हो रहा है? तो उसने डांटा, साले तूने, तो मैंने पोछा मारने को कहा था, ये थोड़ा ना कि तू सर्फ का पोछा मार के छोड़ देगा, उसके बाद सूखा भी मारना होता है, वरना नहीं तो मार्बल पे स्लिप हो जाएंगे। उसने साफ तो किया अपने ढंग से, मगर वो साफ करने से क्या हुआ, हानि हो गई किसी की, और दूसरे को तो साफ करना ही नहीं आता था, जिसने पंडाल में डाला, जो करना था वो किया ही नहीं साफ, कुछ और ही कर दिया। ऐसे ही हमें, हम हरे कृष्णा कह रहे हैं, हम सही तो होना चाहते हैं, मगर हम क्या करना चाहते हैं सही, वो इंपॉर्टेंट है। क्या करना है ठीक अपने अंदर, वो पता होना चाहिए। अदरवाइज आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, मेन चीज़ तो छूट जाएगी। सो आपको हरे कृष्णा करना है, अपने अंदर से दो चीज़ें हटानी है। कौन सी दो चीज़ें? एक मान सम्मान की इच्छा हटा दो। आपको नहीं समझ आ रहा क्या है, तो भगवान से प्रे करो, डिवोटी से पूछो, प्रभु जी मान सम्मान की इच्छा होती क्या है? फिर हम बताएंगे कि, फिर हम दिखाएंगे आपके जीवन में कि देखो ये भी मान सम्मान की इच्छा थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी। सो सो अगर आप हर डिवोटी से जाके बोलोगे ना कि प्रभु जी मैं तो बहुत तीन भक्त, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, वो भी मान सम्मान की इच्छा है। क्यों? क्योंकि आप हरे को बोलते जा रहे हो, प्रभु जी मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो यूजलेस डिवोटी हूँ, उसको भी, इसको भी, इसको भी। तो सारा अटेंशन किस पे आ रही है? आप पे आ रही है ना। तो मान सम्मान की इच्छा, दैट्स ऑल। सब बोलोगे तो फंसे,
नहीं बोलोगे तो भी फंसे। आप आराम से एक जगह बैठे कुछ बोल ही नहीं रहे, सब बोल रहे हैं, तो अटेंशन किस पे जाएगी? आप पे जाएगी, फिर आप फंसे। क्या करोगे? हर सांस में मान सम्मान की इच्छा है, तो उससे मुक्त कैसे होंगे? उससे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि हम भगवान की गुणगान करें भक्तों के साथ, और समझने की कोशिश करें कि मान सम्मान की इच्छा कहाँ है। अगर सब बोल रहे हैं तो आपको ही बोलना चाहिए, दैट्स द आइडिया। अगर कोई नहीं बोल रहा तो आपको बोलना नहीं चाहिए, मतलब अननेसेसरली। ऐसे कभी कभी मैं लेक्चर देता हूँ ना, तो कोई डिवोटीज क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। तो उससे क्या, क्वेश्चन तो चलो ठीक है, पूछना अच्छा है, आप पूछो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कुछ डिवोटीज ना बार बार बोलते रहते हैं क्वेश्चन, तो उससे क्या हो रहा है, उससे सारा अटेंशन किस पे जाएगा? उस पर चली जाएगी। दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पीछे पड़ गए मेरे, तो आप भी पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे, एक जगह बैठ जाओगे, तो हम कहेंगे अभी इसको क्या हो गया। अगर सब नाच रहे हैं तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? एक कोने में खड़े हो जाओगे, क्योंकि मैं तो देखो हम्बल डिवोटी हूँ। एक्चुअली बेवकूफ हो आप, क्योंकि आप एक कोने, सारी अटेंशन आप पे चली जाएगी। हमें अटेंशन अपने से हटा के भगवान पे लानी है, उसको कहते हैं दीनता। अगर अटेंशन आप पे आ रही है, चाहे गंदे काम करने से चाहे अच्छे काम करने से, वो ही मान सम्मान की इच्छा होती है। समझ गए? सो अब ये डायनेमिक्स बहुत मुश्किल है इसको समझना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ हो जाएगी मान सम्मान की इच्छा, एक ही चीज़ नहीं चलेगी। तो अगर कीर्तन हो रहा है, कोई नहीं नाच रहा, तो क्या करोगे आप? अब नाचोगे? नाचोगे क्या? मैं तो चली 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 आने लगी मैं तो मजा यही याद आता है नाचने बचपन का। सुना है ना मीरा, वो अनुज जलोटा वो तो नाच रहे हैं भैया पागलों की तरह। सो गलत नहीं है। अब आप सोच रहे हो मैं तो भगवान के लिए नाच रहा हूँ, ये तो नहीं नाच रहे, आप ये कह सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम है, इसको बाहर ले जाना पड़ेगा, ये पै करके। इससे मान सम्मान की इच्छा है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो खुद भी नहीं पता, खुद ही नहीं पता बच्चे को, मगर होती है। इसी को तो माया कहते हैं। खुद समझ नहीं आ रहा मगर है। बड़ा होगा तो समझ आएगा। ओ बड़ा होकर समझ आएगा, अबे यार मैं करूँगा, सब मुझे देखेंगे, इसलिए मैं करना बंद कर दिया आपने। अभी आप में से कोई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना कोई, ये को पता है भैया मैं करूँगा, सब मुझे देखने लगेंगे, मत करो। तो ये समझ आ गया आपको, यार इससे मेरे पे टेंशन आती है, ज़्यादा मत करो। ये चीज़ समझ आ गई, मगर बहुत चीज़ें समझ नहीं आई। मैं क्या एग्जांपल दे रहा था है? अरे वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, मैं कुछ बोलने वाला था। या सो डांस वाला, सो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, नहीं समझ गए आप? तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको मान सम्मान से बचना है तो एक पॉइंट ध्यान रख लो अपने माइंड में, कि आप ऐसा कुछ मत करो कि अटेंशन आप पे आए, बस आप बच जाओगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ मत करो कि अटेंशन आप पे आए। अटेंशन किस पे जानी चाहिए? भगवान पे। ऐसा कुछ करो कि भगवान पे अटेंशन चली जाए, तो बहुत तो सोने पे सुहागा है। मगर अगर वो नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ मत करो कि आप पे आ जाए, ये मत करो। तो कोई भगवान के लिए डांस कर रहा है, तो वो तो अपने माइंड में सोच रहा होगा ना, मैं तो भगवान के आनंद के लिए कर रहा हूँ। बट अगर कोई नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है वहाँ। तो सब आपके डांस को देखेंगे, भगवान को नहीं देखेंगे। ऐसे सिंगिंग में भी है, अब बैठे कीर्तन गा रहे हो तो अच्छा ही है, मगर आप आसमान से उतार के ट्यून लेके आए, ऐसी ट्यून है जो आज तक किसी ने सुनी नहीं, आप गा रहे हो। वो अच्छी भी हो सकती, गंदी भी हो सकती है अच्छी ट्यून नहीं है ना, ऐसी ट्यून लाए हो कि गधे से भी बेकार है।
गाना आता नहीं, वो डिवोटीज क्या करते हैं, गाना आता नहीं, बजाना आता नहीं, सीधा करताल उठाते हैं, नहीं होता नहीं होता कीर्तन में, वो करताल वो कीर्तन उठा लेगा, क्या कर रहे हो, कोई कीर्तन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, आता है नहीं आता, तो जिसको आता है उसको क्यों नहीं दे रहे, उसको गाना भी नहीं आता, वो गधों की ट्यून में गा रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे आप अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगी। अब गंदा गा रहे हो, सारा नोटिस आप पे आएगा, वो भी मान सम्मान की चीज। आपने गंदा गा के अपना मान बढ़ा दिया। अजीब सा है, अजीब सी बात है। ये सब माया है भैया, माया के राज्य में हो आप, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको, वो फंसा लेगी आपको कहीं ना कहीं। सबको नहीं आता गाना, मत गाओ, जिसको आता है उसको दे दो, और जिसको आता है वो भी 30 बार खाना बने। ऐसे आजकल चलते नहीं वृंदावन में क्यों ऐसी चलती है, हरे कृष्णा हरि बोल, फिर ऐसे चलता रहे, मतलब बहुत ठीक है, बट आप वृंदावन में जाओ, गाते नहीं जो बैठ के, तो सब लोग उसी को देखते रहते हैं, देखा नहीं है, सब उसी को आके देखते रहते, क्या चल रहा है, वो गा रहा होता है हरे कृष्णा, कुछ कर रहा होता है, भगवान जाने क्या कर रहा है, बट और अब वो आंध्र को कॉपी कर रहे होते हैं आजकल, तो आंध्र का अपना जॉनर था, अपना स्टाइल था, बट अब कॉपी कर रहे हैं उनको, सब उनको देखते रहते हैं। तो उसने 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 एक्चुअली डिससर्विस कर दी। कीर्तन होना चाहिए कि भगवान पे में मन जाए और उसका मन लगे भगवान, है ना, एक सॉफ्ट कीर्तन होना चाहिए। जैसे तो ऐसे आप लोग वहाँ पे नहीं आते, क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं या आपके होटल होते हैं, आप जाओ वहाँ पे, तो वहाँ पे बैकग्राउंड धीरे धीरे म्यूजिक चलता रहता है, देखा है, सुना है ना, बहुत धीमे धीमे म्यूजिक चलता रहता है, तो लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे पीछे चल रहा होगा म्यूजिक, बहुत स्लोली स्लोली, मतलब ये जो पंजाबी ढाबे में क्या चलता है, पता नहीं इतनी तेज चला के रखते हैं, अरे तन्नू तुन्नी अस्सी पुस्सी चाय चाय, पता नहीं क्या चलता रहता है, भगवान, मुझे तो आती नहीं पंजाबी, बट ऐसे ही कुछ चलता रहता है, यार थोड़ा जूस देना मुझे, भरत ग्लास में ले आओ, ऐसे अजीब अजीब सा है, उसमें क्या, खाना अलग है, सॉन्ग अलग है, पूरा डिस्कनेक्शन है। तो वो जिम में भी ऐसे ही चलते रहते, पंजाब के जिम में ऐसे ही होते हैं, मुझे एक डिवोटी ने बुलाया था जिम में, वहाँ पे भी तेज चला रखा है, कुछ चल रहा है, वो सड्डा गड्ढा वड्डा वड्डा, तो वो करता जा रहा है उसमें, भगवान जाने, कोई मतलब वो उसके जिम के अनुकूल नहीं है, वो अजीब है वो। तो कीर्तन इस तरह होना चाहिए कि आपका मन भगवान में लग जाए, और जब भगवान को देखो तो और अच्छे लगे, ना सपोर्ट करता है। आप वृंदावन जाओ, राधा रमन परिवार के वहाँ गए हो, राधा रमन मंदिर गए गए हो ना आप लोग, राधा रमन मंदिर, क्या हो गया जी, वहाँ पे सुना है कीर्तन कैसे होता है, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल नाइस, आप वहाँ पे भगवान को देखो और कीर्तन सपोर्ट करेगा, आपकी भावनाएं आएंगी बहुत अच्छी। आप वल्लभ वल्लभ संप्रदाय में उनकी हवेलियाँ चले जाओ, ब्यूटीफुल कीर्तन। हमारे इस्कॉन में हो, धड़ 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 मसल्स, धड़ 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 धड़, वो बज रहा है, वो डंग 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 बजा रहा है, वो अपना कीर्तन कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, भगवान भी सोच रहे हैं भैया क्या हो रहा है मेरे घर में, मैं पागल हो गया, कान में दर्द हो गया, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ। मुझे बख्श दो। कीर्तन करना ज़रूरी है, बट भक्ति बढ़ाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। इसलिए आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ो, नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है कि मंदिर में लाल कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए। क्यों लिखा है? अभी इसने लाल शॉल पहने, तो सही है गलत है, पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ, ठीक है गलत है, उसने भी लाल स्वेटर पहना है, तो अब आप कहोगे अब इनको निकालो यहाँ से, ये लाल पहना है, बट ऐसा नहीं है, गलत नहीं है ये। उसका आइडिया ये है कि लाल इसलिए नहीं पहनना चाहिए कि सारी अटेंशन आप पे ना आए, क्योंकि लाल कलर खींचता है। अब इन पे अटेंशन नहीं जा रही, हालांकि लाल है, बट हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको देखने का, ना कोई सब इसको देख रहा है, क्योंकि ये लाल वैसा लाल नहीं है,
मतलब लाल भी तो, रेड भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब एक चमकने धमकने वाला लाल होता है ना, तो अटेंशन जाएगी। तो उस केस में ज़रूरी नहीं है लाल कलर, आप सफ़ेद भी पहन के आ जाओ, बिल्कुल ही वाइट और बिल्कुल चमका हुआ, बिल्कुल क्या कहते हैं हमारे इस्कॉन लैंग्वेज में, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल आपने फ्रेश धोती, फ्रेश कुर्ता नहीं, मतलब बिल्कुल मांड लगा हुआ, आपके इसको पूरा तेल यहाँ पे लगा चमक धमक के, नहीं मतलब एक नाम भूलिया मैं, मतलब हम लोग ऐसे डिवोटीज को बोलते हैं। सो आपको ही देखेंगे, या आपने वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में सिल्क का भी मिलता है, पता है आपको, तो मटका सिल्क होता है, मटका सिल्क, उसकी धोती मिलती है, आप पहनोगे बिल्कुल शाइन करेगी, आप पे सारा आएगा अटेंशन। वो क्या पॉइंट है बताओ। एक तो ये है, आपने बेस्ट कपड़े पहने, सारा टेंशन आप पे, फिर हमने सोचा नहीं यार मैं तो दीनहीन भक्त हूँ, फटी हुई धोती है, फटा हुआ कुर्ता, आप आ गए मंदिर, मैं तो दीनहीन भक्त हूँ, सब किसको देखेंगे, सब आपको देखेंगे, भैया ये क्या है ये, अगर सबकी फटी हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शरीर, अगर आप किसी वहां पे जाओ तटिया स्थान में नाम अजीब है बट जो भी है, तो वहां पर आप देखोगे सारे जो बाबा जी हैं सबके होल्स हैं, मतलब यहाँ भी सब ऐसे, मतलब ऐसे रहते हैं, सभी ऐसे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फनी है। मगर आप यहाँ पे आओ इस्कॉन में, यहाँ पे सबने ठीक ड्रेस पहनी है, उसमें आप उल्टे पुल्टे ऐसे टैटर्ड फटे फटे कपड़े पहन के आओ तो सब देखेंगे क्या है यार ये, वो मान सम्मान की, वो दीनता नहीं है, वो नॉनसेंस है। तो अगर आप किसी मंदिर गए जहाँ पे सब लोग मांड वाले कपड़े, फ्रेश कपड़े पहन के आना है, तो आपको भी जाना पड़ेगा पहन के, आपको कहे नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, मैंने कभी अच्छे जगह पहने, मैं तो दीनहीन भक्त हूँ, पागल हो आप, क्योंकि सब आपको देखेंगे। उसी तो समझ लो एक पॉइंट, मान सम्मान की इच्छा कहाँ है, जहां पर अटेंशन आप पे आ रही है, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे आप दीन बनो चाहे आप महान बनो, अगर आप पे आ रही है कुछ भी करने से, आप पे मान सम्मान की इच्छा है, फुल स्टॉप। आप ये नहीं कह सकते मैं दीन हूं, गलत है, रॉन्ग है। तभी अभी जब महाराज आए थे, पंडाल प्रोग्राम हुआ था, तो हमने तो सब अच्छी ड्रेस पहन के आए थे, नहीं एक डिसेंट, तो ब्रह्मचारी को भी डिसेंट ड्रेस पहननी चाहिए उस दिन, अगर पॉसिबल है। अगर कुकिंग वुकिंग में वो तो चलो गंदी हो जाएगी, बात अलग है, वैसे आप एक फ्रेश कपड़े रखो फंक्शन के लिए, और वो फ्रेश पहनो जब सब लोग आए, क्योंकि वरना आप एक, वरना तो इंग्लिश में कहते हैं ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट सुना है, ऑड मैन आउट को हिंदी में कैसे कहते हैं, ऑड मैन आउट, वो नहीं करना चाहिए, तो वो उससे दूर रहना चाहिए, ये मान सम्मान की इच्छा है, बस दैट्स ऑल। अगर आपने कर लिया तो ये हटाना है आपको अंदर से, ये हट जाएगा तो आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, बस काम खत्म हो गया। ठीक है चलो, यदि वास्तविक शांति चाहते हो तो भक्ति का इस तरह पालन करना चाहिए, जहाँ मान सम्मान की इच्छा हटी वहाँ शांति हो गई, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया। हरे कृष्ण, कुछ पूछना कुछ कहना है, भरत देखना चले, पकड़ना, ये क्या गरम करना ही क्यों है प्रभु इतनी गर्मी में, पहली बात है, और थोड़ा सेंस होनी चाहिए ना, पकड़। लोग भी नहीं क्लियर कर पाते, तो वो तो उनका ही फॉल्ट है ना, किसी और पे आकर। समझ नहीं आ रहा मुझे। काफी बार मंदिर में विग्रह बहुत सुंदर होते हैं, उनको ड्रेसिंग या गार्डन वगैरह बहुत अच्छा पहनाया जाता है, लेकिन लोग दर्शन नहीं कर पाते, कुछ समय आए प्रणाम करके चले जाते हैं, तो उनका भी एक दोष है कि वो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, वो बाकी लोगों को देख रहे हैं। इस पॉइंट का लिंक कैसे जो मैं कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि वो खुद ही अट्रैक्ट नहीं हो रहे कृष्णा के प्रति,
वो कहीं और ही उनका ध्यान है। तो मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा आपका। क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रैक्ट मतलब प्रभु जी भगवान का दर्शन खुद ही नहीं कर पा रहे ना लोग। अरे हम अपने लिए कह रहे हैं, उसको उसकी वो पागल है, तो हम क्या करें? अब वो ऐसे तो आपको देखेगा नहीं, आपकी शक्ल क्या वो, क्या अमिताभ बच्चन हो गया? मुझे तो नहीं दिखा। अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो किसी और चीज को देखेगा, आपको थोड़ा ना देखेगा। नहीं वही दूसरे लोगों को एक दूसरे को देखते हैं। तो देखने दो उसको, अच्छा उसको देखने दो, हमें क्या है? ये डिस्कनेक्टेड क्वेश्चन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, डिस्कनेक्शन है ये। या तो क्वेश्चन रीफ्रेम करो, क्वेश्चन फनी है, क्या कह रहे हो? किसी डिवोटी का इंटेंशन नहीं है अपना दूसरे लोगों का अटेंशन लेने का, और पब्लिक अपीयरेंस में जाता है, लेकिन लोगों का अटेंशन उसकी तरफ आ रहा है, स्टिल वो इग्नोरेंट है। किसमें? पब्लिक प्लेस पे कौन जा रहा है? डिवोटी जा रहा है, कोई डिवोटी जा रहा है किसी पब्लिक प्लेस में, तो फिर उसका इंटेंशन नहीं है अपने आप को दूसरे लोगों का अटेंशन लेने का, बट अटेंशन फिर भी आ रहा है उसकी तरफ, और वो इग्नोरेंट है पूरी तरह। तो क्या उससे कुछ तो ठीक है, अगर कोई बता देगा उसको कि भाई तू ऐसे सही नहीं कर रहा, तो चेंज कर लेना चाहिए। अभी तो कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें हमें समझ नहीं आएंगी, मगर कोई डिवोटी बोलेगा भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, सारे टेंशन तुझ पे आ रही है, तब कर, हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा। सो यू हैव टू सी व्हाट यू आर डूइंग। भक्ति में बहुत सारे नियम होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब ये नियम मैं पालन करूंगा, करना ही है, चाहे सारे डिवोटी कह रहे हैं भैया क्या हो रहा है, समझ रहे हो, तो आप नहीं, मुझे तो नियम फॉलो करना है, वो प्रॉब्लम है, वो नियम आग्रह है, सारी टेंशन आप पे चली जाएगी। ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर माइंडली से अगर वो नियम आप एडजस्ट कर सकते हो, कुछ नियम तो तोड़ नहीं सकते आप, यू डोंट डू समथिंग जो कि बहुत अजीब सा है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। क्या कह रहे हो? जैसे कोई मतलब पब्लिक प्लेस जैसे क्यों बोलते हो यार? वैसे 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 इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे वैसे ऐसे। कोई पब्लिक प्लेस है तो बाकी लोग जो मतलब पहने हैं तो वो पैंट शर्ट पहने हैं और हम धोती कोट पहने हैं, तो फोकस तो मतलब मेरे ऊपर है। पब्लिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैष्णव कम्युनिटी में कह रहा हूँ, मान सम्मान की इच्छा पब्लिक में चलता ही नहीं, पब्लिक में जो जरूरी है कर लो, वैष्णव समाज में होना चाहिए वैसा, पब्लिक में जो जरूरी है करते हैं। पब्लिक में तो हम जाते ही हैं लेक्चर देने, सब पैंट शर्ट में ही होते हैं, हम सब हमें ही देख रहे होते हैं, पंडित जी कहाँ से आ गए। ठीक है भाई, तुम्हें बताने आए, तुम साले मूर्ख हो, कुछ आते नहीं तुम्हें। वहां पब्लिक में तो हमें ऊपर ही रहना पड़ेगा ना, सुनेंगे कैसे हमारी, उनके कल्याण के लिए। वैष्णव समाज में सारे रूल्स चलते हैं, वहां पे नहीं करना चाहिए, है ना, वो ठीक है। That's all. क्या कह रहे हो? अगर कोई डिवोटी अच्छी सेवा करता है और ना चाहते हुए भी उसको यानी कि वाहवाही मिलती रहती है, तो फिर क्या उसे सेवा छोड़ देनी चाहिए? नहीं, उसको वाह वाह मिलती रहे तो सुनते रहो वाह वाह। लेकिन मन में तो अहंकार आता है फिर इसमें, तो बोल दो भी वाह वाह मत करो मेरी, तो भी आदमी करेगा, आदमी क्यों करेगा? कोई ना कोई तो करेगा ना। वो तो करेगा, ऐसे हमें मेरी भी करते हैं लोग, वाह क्या लेक्चर है, दुनिया ही करती है। अब उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, है ना, कि मैं लेक्चर देना तो बंद नहीं कर सकता, तो लोग करते ही हैं, तो क्या करूं मैं अब, तुम लेक्चर देना बंद नहीं कर सकता, वो तो ज़रूरी है, वो हमारी सर्विस भी है। सो हम क्या करते, उसमें फिर आपको अपने माइंड को रीवायर करना पड़ेगा कि मेरी वाह नहीं हो रही, किसकी वाह हो रही है, वाह वाह क्या है, तो किसकी हो रही है, परंपरा की हो रही है, क्योंकि नॉलेज उन्हीं से मिली है ना हमें। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें आदमी के फंसने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। यहाँ पे आप सेवा छोड़ नहीं सकते, मगर सेवा भी अच्छे से हो रही है, आपको प्रशंसा मिल रही है, तभी लोग गिरते हैं, क्योंकि वो फंस जाते हैं वहाँ पे। सो वो उसमें इसलिए कहते हैं कि
कोई सर्विस आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना आते हो तो एक थोड़े एडवांस होके कर लो। जब नए हो तो आराम आराम से थोड़ी बहुत सेवा सर्विस करते रहो, वरना फंस जाएंगे। आप बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, बहुत अच्छे हो, आपकी वाह वाह हो रही है, क्या सही बुक डिस्ट्रीब्यूटर है ये वो, तो अहंकार तो आएगा ही आएगा। करनी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छी भी करनी है, गंदी थोड़े ना करोगे। तो फिर आपको थोड़ा सा चैंटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी कि आप वो मान सम्मान भगवान को दे दो माइंड में, खुद मत लो। और कोई तरीका नहीं है इसका। अगर वो हो ही नहीं रहा, अहंकार ही बढ़ता जा रहा है पकड़, तो छोड़ दो भैया, रोक दो। अगर आपको लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सिचुएशन, रोक दो। बस यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो सीनियर से पूछना पड़ेगा फिर कि भैया मैं पागल हो रहा हूँ, तो सीनियर कहेगा ठीक है भाई, थोड़े टाइम के लिए रोक दो, अपना भजन करो, माइंड को सेट करो, फिर आ जाना। वही कह देगा ऐसा कर लो। अगर पूछ के हो तो बेटर है। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, एंड करें। ठीक है, हरे कृष्ण। शिला